आज रात में परमेश्वर के वचन से बातचीत करने जा रहे हैं और उससे पहले हम परमेश्वर के उस गीत को एक कोरस के रूप में हम लेते हैं और प्रभु की महिमा के लिए, ताकि उसमें हमें सामर्थ कैसे परिस्थितियों परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, आज भी हमसे बातचीत करें। तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। प्यार में तुझसे करता जाऊं, राह पर तेरी बढ़ता जाऊं। प्यार में तुझसे करता जाऊं, राह पर तेरी बढ़ता जाऊं। अपने रूह के जोर से तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। रूह का चश्मा जारी कर दे, खाली बर्तन मुँह से भर दे। रूह का चश्मा जारी कर दे, खाली बर्तन मुँह से भर दे। अपने रूह के जोर से तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे। अब यीशु के पास जाने दे, अब यीशु के पास जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। आज परमेश्वर के वचन में हम भजन संहिता और 107 के उन पद को पढ़ेंगे जो इस प्रकार से कहता है, 20 में वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। आज रात और इसी समय आप नहीं मालूम किस गड्ढे में पड़े हैं, आप कौन सी समस्या ने आपको बीमार कर दिया है। बहुत सी सारी समस्याएं हैं। आज हर कोई किसी न किसी रीति से, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए है और आपके छुटकारे के लिए है, चंगाई के लिए है और उद्धार के लिए है। प्रभु अपने वचन के द्वारा से आज रात आपको आशीषित करने जा रहा है। मैं परमेश्वर के दास यीशु एक गड्ढे में उसके अपनों ने गिरा दिया था और जब वो उसको दुख दिया था, मारा था, सताया था, झगड़ा किया था, बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई थी और इसके बाद उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया बांध करके। शायद गड्ढे में जब डाल दिया उसको चोट लगी होगी, दर्द होगा और तब गड्ढे में दर्द की तरफ ध्यान ना देकर परमेश्वर की तरफ ध्यान देने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो देने लगा, परमेश्वर
तूने तो कहा था, दिखाया था कि तेरे पूले खड़े हैं, तेरे भाइयों के गिर गए, सूर्य चंद्रमा तुझे सजदा कर रहे हैं, इतना ऊंचा उठाया था, लेकिन आज तो मैं गड़े में हूं। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु परमेश्वर के से बात कर रहा था, और तब परमेश्वर का वचन उसके पास उस बात को याद दिला रहा था। अब लेकिन तब उसके भाइयों ने, परमेश्वर उस गड़े में यूसुफ से बात कर रहा था, यूसुफ तेरे भाई तुझे उस स्तर पर, तेरे माता पिता तुझे उस स्तर पर नहीं पसंद करेंगे, नहीं चाहेंगे, और साथ साथ तू उस पद पर नियम के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि जेठा बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन उस जगह के लिए मैं योजना बना करके ये काम कर रहा हूं। और यूसुफ से बातचीत परमेश्वर कर रहा था, धीमे धीमे बात कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें गड़े से निकालता हूं। और फिर उसके भाइयों ने गड़े से निकाला, और फिर उनके मन में डाला, निकाल करके और बेच दिया, ताकि ये समझ ले अब जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर गड़ों से निकालता है। भाइयों ने नहीं निकाला था, भाइयों के बजाय परमेश्वर निकाला था, भाइयों के मन में बात पैदा करके, और बेचा। और तब वो मिस्र में गया, और परमेश्वर अपने काम को धीरे धीरे करता रहा, एक बड़ी तैयारी के साथ। परमेश्वर उस तरफ भाइयों के, इधर यूसुफ को तैयार कर रहा है, और इधर परमेश्वर अकाल को भेज रहा है, इधर परमेश्वर उन्नति की रास्ते भेज रहा है, इधर कष्ट के रास्ते भेज रहा है, इधर परमेश्वर खुशी भेज रहा है, इधर परमेश्वर आंसू भेज रहा है, इधर आशीष भेज रहा है, इधर घटी भेज रहा है। परमेश्वर वो काम कर रहा है। और परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड़े से निकाला, और उस बंधन से निकाला, और परमेश्वर उसके साथ हर परिस्थिति में उससे बातचीत करता रहा, बात करता रहा, समय समय पर उससे बातचीत करता रहा, हर पल उससे बातचीत करता रहा। आज मेरे प्रियो, आज जब डैनियल शेरों के मान में गड्ढे में पड़ा था, सबकी ये एक ही विचार धारणा थी, भूखे शेरों ने डैनियल को खा लिया होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, डैनियल मैं शेरों का अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, सृजने वाला हूँ, और उनके मुंह को बंद कर दिया। आज मेरे अजीजों, आपके लिए, आप उस गड्ढे में, शायद हो सकता है बहुत 10 फीट के गड्ढे में ना हो, 5 फीट के गड्ढे में ना हो, आप 3 फीट के गड्ढे में ना हो, लेकिन आज परिस्थितियों के गड्ढे में आप गिरे हुए हैं, तो पर चिंता ना करें। पर एक है जो आपसे कहीं ज़्यादा पहले चिंता कर चुका है, और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, इस परिस्थिति में तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, तुम्हें इससे जयवंत करूंगा। परमेश्वर आपके काम में, आपके जीवन में, सेवकाई में, परिवार में, और जीवन के बच्चों में, और आपके लोगों में, परमेश्वर जब आशीष देने वाला होता है, आपको बढ़ाने वाला होता है, तो छटनी आवश्यक है। परिस्थितियां, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने इस बात को परमेश्वर का अनुभव किया, बड़ी गहराई से अनुभव किया। और परमेश्वर, जब हम निर्बल थे, जब संभव नहीं था हम बड़े से बड़े कामों कर सके, हम लोग भीड़ के साथ नहीं कर पाए, हम अकेले कर पाए, परमेश्वर काम करता रहा। आज भी ये परिस्थितियां आपके सामने हैं, आपके सामने हैं।
आपको डरा रही हैं, आपको रोक रही हैं, आपको वंचित कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको निराश और बार बार कह रही हैं अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे। परमेश्वर कहता है मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर है जो हर परिस्थिति को बदल देगा। लोग बदल जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगे, कानून बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ये बनाने के लिए सारे षड्यंत्र तमाम बहुत समय टाइम लेता है, लेकिन परमेश्वर का बदलने के लिए एक पल में लगता है। और परमेश्वर की सामर्थ और प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है, जिस तरीके से राजा दारा ने कहा केवल डैनियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी में के बीच में एक ही परमेश्वर है, डैनियल का परमेश्वर है। मेरे जी, जो आपका परमेश्वर यीशु का परमेश्वर है। मिस्र के लोगों ने कहा, फिरौन ने कहा, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, परमेश्वर रहता जिसके साथ, उससे बड़ा कोई ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष हो ही नहीं सकता है। वो पढ़ा है या लिखा है, कमजोर है, निर्बल है, कैसा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर उससे ही उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। परमेश्वर जब आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको जब चंगा करेगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको जीवन करेगा, परमेश्वर आपके हर एक बातों में सहायता करेगा। आप उसको उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की बात को याद करें, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर सारी परिस्थिति को तोड़ेगा। परमेश्वर के जब हम निकट जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमें इस बात के लिए हमें उत्साहित करेगी, क्योंकि मैंने हर तरीके की परिस्थिति का सामना करके और अनुभव करके देखा है कि परमेश्वर ने कैसे उन परिस्थितियों में सहायता और अगुवाई की, और आज भी हम इस बात को देख रहे हैं। घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, भरोसा रखें। घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, भरोसा रखें, धैर्य रखें। आप अगर घबरा रहे हैं क्योंकि आप उन दुनियावी तरीके से देख रहे हैं कि आप बड़े ऊंचे स्तर से देखे जाएं और आपके पास बहुत बड़ी मंडली और बहुत भीड़ हो, और तब आप गिने जाएं कि आपके सिवा कोई और है नहीं,